बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो के लिए बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे बच्चों के कि सर हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं शायद किसी नए तरीके के हिसाब से लिए जाएंगे, कोई न्यू पैटर्न आ रहा है। तो देखें, बिल्कुल आप लोगों का एक न्यू पैटर्न आ रहा है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम सिंध में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आज की वीडियो पूरी आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि देखें इसके अंदर आपका ये जो ई शीट जो है आपकी, या OMR शीट भी आप इसको कह सकते हैं, ये ई शीट जो है आपकी, आप इसको किस तरीके से फिल करेंगे, इस पर आपने एग्ज़ाम कैसे देना है, पेपर आपने कैसे देना है, पूरा तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से देखें हमारी तकरीबन 2 वीडियोस लाजमी आएंगी। आज की जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि ई शीट आपने कैसे फिल करनी है, कैसे आपने इसमें यानी कि पेपर देना है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि आपकी ये ई शीट जो होगी ये चेक कैसे होगी, यानी कि चेकर जो होगा, कॉपी चेकर, वो इसको चेक कैसे करेगा, ठीक है। यकीनन मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज की वीडियो के लिए देखें, मैं आपसे यही कहूँगा कि आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, ठीक है। अब देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं एक तो शफ़ाफ़ तरीके से हों। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू हुआ करता था कि आप लोगों के जो पेपर जब हो जाया करते थे तो मार्किंग का बड़ा मसला हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोगों को इस बात पर भी एतराज़ था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर नंबर बढ़वा लिया करते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो किसी अपने ताल्लुकात की बिना पर जो है अपना ग्रेड जो है अच्छे से अच्छा कर लेते हैं, ताकि उनको आगे यूनिवर्सिटी में जो है अच्छे डिपार्टमेंट में जो है उनको एडमिशन मिल जाया करता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से और तमाम बोर्ड्स ने आज जाहिर सी बात है ये फ़ैसला करके जो है ये इन्होंने जो स्टार्ट फ़िलहाल सखर बोर्ड है और कराची बोर्ड है, इन्होंने फ़िलहाल ये स्टार्ट ले लिया है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आज की जो देखें वीडियो है वो हमारी क्लास 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटर सब के लिए काम की वीडियो है। आप लोगों ने इसको पूरा देखना है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देख लें, आप आ जाएं स्टार्ट में। आपके सामने देखें, आपको एक फ्रंट पेज शो हो रहा है, ये आपकी एग्ज़ाम कॉपी का फ्रंट पेज होगा। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, इस फ्रंट पेज पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। आपको इसके अंदर एक बबल शीट भी नज़र आएगी। तब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर इसको फिल कैसे करना है। तो देखें भाई, एक चीज़ आप समझ लें, आपको इसके अंदर सबसे पहले रोल नंबर का आपको जो है इसके अंदर एक सेक्शन नज़र आएगा, रोल नंबर। अच्छा देखें, सबसे ऊपर आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो देखिए, फ़िलहाल आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। आपको जो अभी बातें सुनने में आ रही थी कि क्लास 9th के जो हैं फ़िलहाल 2 पेपर्स, जबकि क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िलहाल एक पेपर जो है ई शीट पर होगा, ठीक है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा था कि क्लास 9th का पहले एक बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर, जबकि क्लास फर्स्ट ईयर जो होगी उसमें कंप्यूटर साइंस के पेपर को या फिर मैथमेटिक्स के पेपर को भी वो इसमें जो है ई शीट पर ले सकते हैं। तो देखें, फ़िलहाल आप लोग बस यही जहन बना लें कि आपका कोई भी 1 या 2 पेपर ई शीट पर होना ही होना है, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन क्या है, देखें फ़िलहाल कोई फ़ाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया कि कौन सा पेपर ई शीट के तहत आपका होगा। तो जैसे ही कोई इस हवाले से अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखें भाई, अब हम आते हैं ई शीट पर। ये जो शीट आपको दी जा रही है ना, इसमें पर क्या है, इसमें बाकायदा तौर पर सेक्शंस बने हुए होंगे कि कौन से सवाल का जवाब आपने कहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेकिन क्या है, हम सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर जो है आपका फ्रंट पेज जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें कहानी क्या है। सबसे पहले आपको रोल नंबर का सेक्शन नज़र आ रहा है। रोल नंबर के नीचे जो आपको जो है 1 2 3 4 5 6 तकरीबन आपको 6 या फिर 7 आपको डब्बे बने हुए नज़र आ रहे होंगे। आपका जो भी रोल नंबर या सीट नंबर होगा आप लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आपको कुछ बबल्स नज़र आएंगे। अब बबल्स में आपने क्या करना है, आपने उसको फिल करना है किस तरीके से। आपके पास एक नेक्स्ट में मैंने साथ में ही एक और चीज़ मैंने शो कर दी है। यहाँ पर देखें, आपको राइट साइड पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रोल नंबर लिखने का गलत तरीका, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है रोल नंबर लिखने का सही तरीका, ठीक है। तो अब आप देखें, रोल नंबर तो आपने चले लिख दिया, लेकिन बबल्स कैसे फिल करने हैं देखें भाई, इसके अंदर सैंपल के तौर पर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है भाई। बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, लेफ़्ट साइड वाले देखें आप, जो है पूरा जो है डार्क उसने जो है सर्किल जो है पूरा कर दिया है। लेकिन जो गलत तरीका है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई इस पर टिक लगा देता है। अच्छा, कोई उसको हाफ सर्किल को फिल करता है।
या ऐसे समझ लें कोई इसको इस तरीके से फिल करता है कि सर्किल से ही बाहर हो जाती है। देखें आपकी जो कॉपी होगी वो स्कैन होगी, ठीक है। अब स्कैनर आपकी कॉपी को स्कैन करेगा, जब इस तरीके से कोई चीज़ पाई जाएगी तो वो उसको करेक्ट नहीं करेगा, वो उसको रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा, तो उसका नुकसान आप लोगों को होगा। अच्छा देखें भाई, कराची की जो कॉपी एग्ज़ाम कॉपी सामने आई है उसके अंदर जो है ये चीज़ नहीं है, ये तो जस्ट एक सैंपल के तौर पर मैंने आपके सामने लगाई है। जबकि देखें सखर वालों की जो उन्होंने फ्रंट कॉपी शो की है उसके अंदर जो है आपको बबल शीट के साथ ही एक और सैंपल भी उन्होंने दे दिया है, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने बता दिया है कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा करेक्ट मेथड, रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो देन उसके बाद आप आ जाएं अब आपकी कॉपी पर, ठीक है। सबसे ऊपर देखें भाई, आपने रोल नंबर अपना सब कुछ लिख लिया। किस तरीके से लिखेंगे, देखें भाई पहले जो आपका कॉलम है उसके अंदर आपका जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो कॉपी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर था 207419, ठीक है। पहली रो के अंदर, सॉरी पहले कॉलम के अंदर आपको 2 कहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ भी आपको नज़र आएगा आप उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है 0, ठीक है। अब आपने देखना है इस कॉलम में 0 कहाँ पर है, जहाँ भी आपको नज़र आए उसको डार्क कर दें। नेक्स्ट में आ जाएं, आपको 7 नज़र आ रहा है, जहाँ भी आपको 7 नज़र आए आप उसको डार्क कर दें। देखें इस तरीके से आप पूरा अपना जो सीट नंबर या फिर आप उसको रोल नंबर भी कह सकते हैं, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देन आप आ जाएँ, उसके फ्रंट पर ही रहना आपने। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर देखें आप क्लास 9th या मैट्रिक से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने क्या करना है, SSC1 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 9th क्लास में है तो आप लिखेंगे SSC1, अगर मैट्रिक में है आप यहाँ पर लिख देंगे SSC2, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आप लिखेंगे HSC1, और अगर इंटर में है आप इधर लिख देंगे HSC2, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, नीचे लिखा हुआ सब्जेक्ट या फिर पेपर, आपका सब्जेक्ट क्या है। देखें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको वहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अगर 9th या फर्स्ट ईयर में है तो पेपर का आगे आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, और मैट्रिक या इंटर में तो आप इसके आगे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद आप आ जाएँ डेट वाले ऑप्शन में, जो भी आपका पेपर जिस डेट को होगा आप उसको डेट को लिख देंगे, ठीक है। अब देखें आपका काम यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। नीचे आपके पास जो भी आपको एक जो है इसके अंदर एक डब्बा नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है नोट, ठीक है। वो जो भी आपके पास हिदायत है वो आपने पढ़नी है, आप उसको उस पर अमल करना है। और राइट साइड पर नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फॉर यूज़ ऑफ एग्जामिनर्स ओनली। अब इस पर किस तरीके से वो कॉपी चेक करेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। और नीचे जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये आपके काम का नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। देखें भाई ये चीज़ आपको उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब आप आ जाएं, ये आपके पास सामने सखर वाली जो आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कराची वाले जो हैं उनकी भी इसी तरीके से कॉपी आए, या फिर उसका जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें भी। क्योंकि देखें सखर वालों ने एक अच्छा और बेहतरीन काम किया है, इन्होंने MCQs भी बिल्कुल इसी तरीके से दे दिए हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ ना प्लीज़ केयरफुली रीड द क्वेश्चंस एंड सर्किल द आंसर, ठीक है। आपने क्या करना होगा भाई, आप अपना MCQs पढ़ेंगे, ABCD 4 उसमें ऑप्शन होंगे, जो भी उसका आंसर होगा आप इसके अंदर आपकी जो आंसर शीट जो होगी यानी कि ई शीट जो होगी आप इसके अंदर क्या करेंगे, उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक फ़िलहाल कराची वालों की ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। हो सकता है कि इनकी भी ऐसे ही कोई शीट सामने आए, या फिर वैसे भी हो सकता है जैसे पहले हुआ करता था कि आप जो है कॉपी के अंदर ही अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन आपके पास आया उसका सही जवाब था ऑप्शन बी, आप ऑप्शन बी लिख देंगे, देन जो आंसर जो भी था उसको भी साथ में लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से सखर वालों ने अच्छा काम किया है। क्योंकि देखें फ़िलहाल ये स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा चेंजिंग होती है। फ़िलहाल वो इब्तदाई तौर पर देख रहे हैं कहाँ पर गलती होती है, कहाँ पर जो है सही काम होता है, फिर उस हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम पेपर्स को ई शीट पर ही ले लेंगे, ठीक है भाई। बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। यहाँ पर देखें आपका फ्रंट पेज जो था ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, MCQs वाला मामला भी आपको समझ में आ गया है। अब आप आ जाएं कॉपी के नेक्स्ट पेज पर। अब देखें भाई, जैसे पहले एग्ज़ाम हुआ करता था कि आपको जो है कॉपी आपके सामने मौजूद है, अब आपकी मर्ज़ी है कहीं से भी उसको स्टार्ट कर लें, पहले आपने सेक्शन A स्टार्ट कर लिया। अब देखें ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, अब आपको कॉपी में एक मखसूस हिस्सा दे दिया जाएगा किसी भी सवाल का, ठीक है। जैसे आपके सामने शो हो रही है, एक पेज आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का ही आंसर लिखना होगा। अगर आपने मिसाल गलती से यहाँ पर ऐसे भी कर दिया ना, पार्ट 1 को काट दिया या क्वेश्चन नंबर 2 को काट के ऊपर लिख दिया 3, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई हमने आपको बता दी है कि इस जगह पर ये चीज़ आपने लिखनी है, तो वही वहाँ पर वही चीज़ आपने लिखनी होगी,
बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको एक पोर्शन बना के दे दिया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको एक पोर्शन बना के दे दिया गया, ठीक है। और देखें भाई, इस मिसाल के तौर पर पेपर में ऐसे भी होता है कि अगर टोटल आपके पास 15 सवाल है, 15 में से टोटल पूरे पेपर में आपको भी 12 सवाल करने थे। अब आपके जहन में आएगा कि सर बाकी जो हम सवाल छोड़ेंगे तो उसमें क्या करना होगा। देखें मेरी बात सुने, जो सवाल आप नहीं करना चाहते ना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें, उस पोर्शन को छोड़ दें, ठीक है ना। जो आपने करना है जस्ट आप वो करें, क्योंकि जब जब जाहिर सी बात है, आप ये जो मशीन आपकी कॉपी को स्कैन करेगी ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपकी कॉपी हाथों से चेक नहीं होगी, आपकी कॉपी मशीन में चेक होगी, ठीक है। कॉपी आपकी स्कैन होगी पूरी, देन वो वहीं ऑटोमेटिक जो चेक होगी, वो किस तरह से होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो होने जा रही है आज की, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने करनी है, जो सवाल आपने करने हैं, जस्ट आपने वही करने हैं, जो आपने छोड़ने हैं वो आपने छोड़ने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, बाज़ बच्चों की आदत होती है कि वो जो है मिसाल के तौर पर काम उनका हो गया, पेपर उनका हो गया, अब उनके पास टाइम पड़ा है, अब वो पता क्या करते हैं, एक दो सवाल इजाफी कर देते हैं। देखें, एक दो सवाल इजाफी करेंगे, इसमें आप खुद भी परेशान होंगे आगे जाकर, और कॉपी चेकर जो होगा, जो आपकी कॉपी जाहिर सी बात है वो करनी उसको जो है ऑनलाइन ही है चेक, लेकिन वो भी उसमें परेशान होगा। तो देखें, बिला वजह अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपने आप को भी परेशान ना करें, उसको भी परेशान ना करें, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि कॉपी के अंदर जो है किसी भी किस्म की आपने कोई निशानी नहीं लगानी, कोई सीट नंबर नहीं लिखना, ठीक है ना। अक्सर बच्चे होते हैं, उनकी जो आदत होती है, अंदर वो कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं, अपना सीट नंबर लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, ऐसी वैसी चीज़ें लिख के आ जाते हैं। तो देखें भाई, वो दौर पहले हुआ करता था, जो आप उस दौर में कॉपी के अंदर गाने भी लिख कर आ जाया करते थे, ठीक है ना। अक्सर हमने भी कॉपीज़ चेक की हैं बोर्ड की, मैं भी कॉपीज़ चेक करता रहा हूँ। यकीन कीजिएगा, ऐसी कॉपीज़ भी मैंने देखी हैं जिसके अंदर बाकायदा सॉन्ग्स लिखे हुए हमारे पास आए, ठीक है ना। तो देखें, ऐसे काम करके अपने लिए मसाइल पैदा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये कॉपी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक होनी है, बिला वजह आपको जो है ना लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपके जहन में एक चीज़ और आएगी, भाई सर इसको सॉल्व कैसे करना है। एक चीज़ में जो मैंने मुझे स्टार्ट में बतानी थी, देखें, पेपर सॉल्व करते वक्त तो है आपने क्या करना है, कोशिश करनी है बॉल पॉइंट आप यूज़ करें, ब्लैक हो या ब्लू हो। ब्लैक होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखें भाई, वो स्कैन जब होगा ना तो वो ब्लैक ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब जो है एक चीज़ और, मार्कर वगैरह आपने क्या यूज़ करना है। देखें भाई, हेडिंग के लिए रंग बिरंगे मार्कर आप यूज़ कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। देखें, स्कैन जब होगा तो वो वैसे ही ब्लैक जाएगा, तो मेरा मशवरा ये है, आप उसको ब्लैक या ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और जो है, अगर आपने क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो क्वेश्चन वगैरह करने के लिए इंक पेन आप इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बॉल पॉइंट ही आप यूज़ कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन देखें, वो कटा हुआ जो पेन होता है, जो कटी हुई निब वाला पेन होता है, इस तरह मतलब ऐसे कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा कि आपकी कॉपी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कॉपी जो है सुराख हो जाता है लिखते हुए जो है, या बाज़ पेन ऐसे होते हैं वो इतनी जो है इंक छोड़ते हैं कि उसकी दूसरी साइड यानी कि बैक साइड पर भी निशान छप जाते हैं। तो देखें, ऐसे काम मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा पेन यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा तो आप लोगों को यही है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बॉल पॉइंट जो होता है आपका बॉल पेन, वही आप इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, देखें भाई, आपकी जो कॉपी आपको दी जाएगी ना, उसके अंदर मखसूस लाइनें होंगी। यूँ इस तरीके से नहीं होगा कि आपको इजाफी सप्लियाँ ले रहे हों, ये सर ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना अभी मज़ीद रहता है और लाइनें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। देखें, आपको जितनी लाइनें दी जा रही हैं ना, आपको उतनी ही लाइनों में काम करना है, ठीक है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको मिला है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको मिसाल के तौर पर 10 लाइनें मिली हैं, ठीक है, तो इन 10 लाइनों में ही आपने जो है आपका आंसर लिखना होगा। अब वो कैसे भी करके आप शॉर्ट करेंगे वो आपका मसला है। यानी कि बताने का मकसद देखें ये है कि आपके पास जितनी आपको आंसर जो आपको आंसर दिया गया है, बोर्ड वालों की यही कोशिश होगी कि आपको उतनी ही लाइंस उसमें आपको दी जाएंगी, ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो अक्सर बच्चे होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह जो है बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल लिख दिया करते हैं, तो उसके अंदर कॉपी चेकर जो होता है उसको बड़ी परेशानी होती है। तो इसी वजह से बोर्ड ने इस चीज़ को देखते हुए यही फैसला किया है कि ई शीट को हम इस्तेमाल करेंगे। ई शीट पर यही होता है, देखें, बस जो बंदा काम की चीज़ ही अपने जो है उसके अंदर जो है मेंशन करता है, यानी कि आपके पास जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं बस आप उसी को मेंशन करते हैं, इजाफी चीज़ आप उसको नहीं लिख पाते, ठीक है। अब देखें, आपके पास एक मैथ का पेपर एक शो हो रहा है। इसके अंदर देखें, ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आएगा, नीचे आपके पास जो है कुछ आपको उसके सॉल्यूशन नज़र आएगा। ये दो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं और जो है दो सॉल्यूशन आपको नज़र आएंगे, और किस तरीके से किया हुआ देख लें, आपके सामने मौजूद है। इसमें देखें, आप कोशिश कीजिएगा, आप अपनी राइटिंग कुछ छोटी कीजिएगा,
एक तो राइटिंग आपने अच्छी करनी है, दूसरा राइटिंग आपने कुछ छोटी भी करनी है। क्यों? क्योंकि देखें आपके सामने एक बिल्कुल क्वेश्चन एक शो हो रहा है, बिल्कुल वो किस तरीके से किया हुआ है देखें। उसकी बच्चे की कोशिश यही है कि इन्हीं 4 6 8 लाइनों में मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सही है, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन मज़ीद आपको मैथ का नज़र आएगा, लॉगरिथम का। उसके अंदर भी देखें आपको एक्स की वैल्यू जो है उसने फाइंड करनी थी, ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया और उसने यहाँ पर एक्स की वैल्यू बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइंड कर ली। और मिसाल के तौर पर देखें, ये क्वेश्चन अगर बड़ा होता तो बीच में ये बच्चा लाइन लगाकर इसकी राइट साइड पर भी क्वेश्चन को कर सकता था। ठीक है ना, बात आपको समझ आ रही है। इसी तरीके से देखें मुख्तलिफ आपको जो है यहाँ पर जो है ना सिंपल नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बच्चों ने सॉल्व किए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखें एक चीज़ मज़ीद आपको नज़र आ रही है, a+b+c होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, किस तरीके से देखें बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। अच्छा, एक सवाल और आपके जहन में आएगा कि सर अगर क्वेश्चन को लिखते वक्त हमसे कोई हो जाए गलती, ठीक है ना, क्वेश्चन से मुराद है आंसर, आंसर लिखते वक्त हमसे कोई गलती हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्या हम यहाँ पर रिमूवर को यूज़ करेंगे? क्या हम यहाँ पर जो है वाइटो यूज़ करेंगे? तो देखें भाई, एक चीज़ आप समझ लें अच्छे तरीके से, अगर आपसे पेपर के दौरान लिखते हुए कोई गलती हो जाए, आपको जो है क्या करना है, पेंसिल हो या आपके पास पेन हो, उस जो है गलती को आप काट दें, यानी कि उस लफ्ज़ को आप काट दें और उसके ऊपर या फिर उस वर्ड के बाद आप वो वर्ड लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें आपको जैसे इस पेज पर शो हो रहा है, ठीक है ना, इस पेज पर आपको 2 3 मिस्टेक्स नज़र आएंगी और 2 3 कटिंग भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। देखें लिखने वाला इंसान है, गलती उससे हो सकती, क्या बिल्कुल होगी, ठीक है ना, गलतियाँ आपसे बिल्कुल होनी है। तो क्या करना है, परेशान नहीं होना, बेहतर ये है आप उसको काट दें और आगे जो सही वर्ड हो वो लिख दें। वाइटो का यूज़ भी आप कर सकते हैं, पर अक्सर औकात क्या होता है, जल्दबाजी में वाइटो यूज़ करते हुए पेजेस आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पर आपने वाइटो यूज़ किया, देन उसको सूखने से पहले ही आपने मिसाल के तौर पर पेज आपने पलट लिया, तो हो सकता है पेज आपका जो चिपक जाए। अगर वो चिपकेगा तो आपकी कॉपी ख़राब हो जाएगी, कॉपी ख़राब होगी तो स्कैनिंग में आपको मसला करेगी, यानी कि आपके लिए परेशानी होगी आपकी मार्किंग में, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है आपने राइटिंग अच्छी करनी है और जो है आपने राइटिंग को थोड़ा सा छोटा करना है। अब देखें भाई, मज़ीद आपके जहन में कोई सवालात आते जाएँ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और सवाल आपके जहन में आता है, आ भी सकता है कि सर हमने अगर रफ़ वर्क करना हो, मैथमेटिक्स की आपने बात की, तो रफ़ वर्क तो उसमें लाजमी होता है, तो वो हम कैसे करेंगे? देखें भाई, परेशान नहीं होइएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल एक जो है 2 से 3 पेजेस आपको हो सकता है मज़ीद दे दिए जाएँ, ज़्यादा दे दिए जाएँ। रफ़ वर्क के लिए इजाफी पेजेस इसी कॉपी में दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अलग से दे दिए जाएँ, पर क्या है, इस कॉपी के अंदर आपको दिए जाएंगे, आपके सामने शो भी हो रहे होंगे कि जो है इजाफी जो है पेजेस किस तरह के होंगे ये, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होगा कि आपने यहाँ पर रफ़ वर्क करना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, स्पेस फॉर रफ़ वर्क, उस पेज पर आपने रफ़ वर्क करना होगा। वो रफ़ वर्क आप कैसे करेंगे, तो वो आपका काम होगा, ठीक है। बात आपको समझ आ रही है। अब देखें, यानी कि हमने क्या क्या सीख लिया, हमने यहाँ पर कॉपी का स्टार्ट, हमने यानी कि कॉपी का जो फ्रंट पेज था कैसे उसको फिल करना है वो भी हमने सीख लिया, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, राइटिंग कैसी करनी है, ये चीज़ भी मैंने आपको सिखा दी है। एक चीज़ और मैं आपको चले बता दूँ, को जब भी आपने पेपर को स्टार्ट करना है, आपने क्या करना होगा, पेपर के दोनों तरफ, नहीं तो कम से कम पेपर की लेफ़्ट साइड पर जो है ना, कम से कम मार्जिन लाइन जो होती है, यानी कि जिसको हम उर्दू में हाशिया भी कहते हैं, वो लाइन आपने लाजमी लगानी होगी। मेरा मशवरा आपको ये है कि दोनों साइड पर आप लगाइएगा, क्योंकि देखें आपकी कॉपी स्कैन होगी, ठीक है ना, कॉपी आपकी स्कैन होगी और इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कॉपी कटिंग हो, ठीक है ना, यानी कि जब वो स्कैन होने से पहले क्या होगा, आपकी कॉपी क्रॉप होगी, कटिंग होगी। तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, वो जो है बिल्कुल लाइन से बाहर चले जाया करते हैं। लाइन से बाहर जब चल जाते हैं तो जब वो आपकी कॉपी कटिंग होकर आपके जो कॉपी चेकर जो होगा आपका उसके पास जाएगी, तो कुछ वर्ड्स हो सकता है उसके पास ना पहुँचेंगे, तो देखें वो आपके नंबर्स जो है डिडक्ट वहाँ से कर सकता है, नंबर आपके काट सकता है। तो इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि कॉपी के दोनों तरफ, जैसे आपको एक पेज शो हो रहा है, तो देखें उस कॉपी के अंदर कैसी राइटिंग है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इस राइटिंग के इस पेज में उस बच्चे ने दोनों साइड पर जो है बल्कि को बच्चे ने क्या, बल्कि कॉपी ये दी ही इनको इस तरह की गई है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल एक पूरा देखें स्क्वायर बना दिया गया, पूरा एक चौकोर डब्बा जो बना हुआ है, उसके अंदर बच्चों ने काम करना है, ठीक है। मिसाल अगर आपके पास ऐसी कॉपी आती है जिसके अंदर ये स्क्वायर बना हुआ हो, बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर मिसाल के तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, ताकि आपके वर्ड्स जो हों
उससे आगे ना जाए। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखें आपके पास जो मुख्तलिफ पेजेस स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं वो मैंने मुख्तलिफ जो है रिसोर्सेज से लेकर आपके सामने मैंने अब जो है इनको बताया है, आपके सामने मैंने इनको शो किया है। क्योंकि देखें अक्सर बच्चों के जहन में सवालात आते रहेंगे। जैसे एक सवाल और आपके जहन में आ सकता है कि सर हम अगर मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हम कर रहे हैं, मिसाल हम डायग्राम बना रहे हैं, अब देखें आपके सामने एक डायग्राम वाला पेज भी शो हो रहा है, तो वो कैसे बनेगा। देखें भाई, जैसे डायग्राम बनता है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आपने पता क्या करना है, मेरा मशवरा आपको ये है, आप सबसे पहले उसको बनाएंगे पेंसिल से। पेंसिल जब वो बिल्कुल पेंसिल से परफेक्ट बन जाएगा ना, देन आप कोशिश कीजिएगा आप उस पर ब्लैक मार्कर हो या ब्लैक पॉइंटर हो, आप उसको उस पर जो है उससे फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आपकी वो जो कॉपी है बिल्कुल वो डार्क हो। और जब वो स्कैनिंग जब उसकी हो ना, तो स्कैनिंग में वो बेस्ट तरीके से जो आपका कॉपी चेकर होगा उसके पास जाए। जैसे आपके सामने एक जो शो हो रहा है, एक पेज आपके सामने शो हो रहा है, उसके अंदर देखें कितने बेहतरीन तरीके से आपके पास जो है ये जो बच्चे ने क्वेश्चन जो किया है, जो इसने फिगर बनाई है, ये जो इसने सर्किल बनाया है, देन इसने मजीद इस पर जो काम किया, देखें कितना बेहतरीन इसने काम किया हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ और, जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आप जो है कुछ इसमें जो है आंसर इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी कि कॉपी चेकर को आप इसे शो करवा दें कि सर हमने जो अपना आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और लास्ट टाइम मैं आपको देखें ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन करना है, आपने उसी कॉपी के अंदर उसी जो है क्वेश्चन के आंसर वाली साइड को ढूंढ कर उसी में आपने वो क्वेश्चन करना होगा। देखें भाई, जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये सखर वालों की जो कॉपी का सैंपल है वो शो हो रहा है, उसके अंदर देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देन नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है तो वही क्वेश्चन आपको वहाँ लिखना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा है वही क्वेश्चन 2 आपने वहाँ लिखना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते आप उसको छोड़ दें, आप उसको स्किप कर दें। ठीक है। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपके सामने एक पेज शो हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है ना सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन, नीचे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज 1 ऑफ 2, यानी कि 2 पेज इसने आपको दिए हैं, एक पेज 1 है, देन उसके बाद नीचे आपको नज़र आएगा नेक्स्ट पेज नज़र आएगा पेज 2 ऑफ 2। अब ये उसमें दूसरा पेज है, जाहिर सी बात है वो बड़ा सेक्शन होता है, उसमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बड़े उसके मार्क होते हैं, नंबर ज़्यादा मिलते हैं उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर जो है लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है। तो आपने जाहिर सी बात है स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपने फिर जगह आपको चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या है उन्होंने 2 पेजेस दे दिए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उन्होंने जाहिर सी बात है कम जो है लाइनें दी हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा लाइनें या ज़्यादा पेजेस दिए हैं। ठीक है भाई। तो देखें यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि पेपर आपने ई शीट पर कैसे करना होगा। और अगर देखें इस हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी है जो रह गई है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है आपके जहन में अभी क्लिक कर रही हो कि सर आपने इस हवाले से हमें नहीं बताया, तो भाई देखें कोई मसला नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे कीजिए कि सर ये चीज़ हमारे जहन में थोड़ी सी आ रही है कि ये चीज़ कैसे होगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और मज़ीद कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ी चीज़ें जो रह गई है, जो मेरे जहन से ही निकल गई है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। देखें भाई, हमारा काम ये है आप लोगों को गाइड करना, हमारा काम ये है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ताकि आप लोगों को पेपर में या एग्ज़ाम में किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। वीडियो तो देखें काफ़ी लेंदी हमारी हो गई है, पर क्या करें, हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, कि भाई देखें आपने पूरे साल बच्चों ने मेहनत की है, अब बच्चों को यही नहीं पता होगा अगर कि वो कॉपी को किस तरीके से फिल करेंगे, तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है ना। पूरा साल आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, ई शीट पर आपको पेपर करना ही नहीं आया, तो फिर आपको जाहिर सी बात है उसका नुकसान सारी ज़िंदगी के लिए होगा। ठीक है ना। तो देखें आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को पेपर सॉल्व करना आ जाए। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो अगर रह गई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पूछनी हो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखें नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर यही आपकी जो ई शीट है वो चेक कैसे होगी। ठीक है। वो उस हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ठीक है। उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा, ताकि आप दोनों वीडियोज़ जब आप देख लेंगे कि सर आपको जब पता होगा कि आपका क्लास का टीचर है, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि वो आपकी कॉपी इस तरीके से चेक करता है, तो जाहिर सी बात है आप उसको जहन में रखते हुए काम करते हैं, ऐसा ही है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसके अंदर में मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ बताऊंगा कि आपकी कॉपी चेक कैसे होगी, तो आप फिर उस हिसाब से वो काम कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भाई वीडियो आपको कैसे लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने, तो काइंडली देखें इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोस अब आपके लिए बनाई जा रही हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा ग्रेड आप लोगों का आ जाए, ताकि आप हम लोगों को दुआओं में याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।